हेलो जी, क्या हाल चाल हैं सबके। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अपन चले नेक्स्ट ट्रिप पे। तो बस मैंने तैयारी कर ली है, सारी सामान सारा गाड़ी में रख लिया है। तो निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। हाँ जी गाइस, यार्ड में आ गया हूँ, लेकिन ट्रक अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ट्रक गया हुआ है सर्विस पे, तो स्टिल वो अभी चेक कर रहे हैं कि क्या सीन है। यार्ड आए को हो गए अराउंड 2.5 घंटे। और जिस ट्रेलर में अपना लोड शिफ्ट होगा, अपन लेके जाने वाले हैं आज एक तो वॉल्वो की डे कैब है। डे कैब क्या होते हैं, अब डे कैब जैसे ये फुल साइज़ ट्रक खड़े हैं लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखोगे ना। तो डे कैब होते हैं वो जो सामने खड़ा है ना, ये रेड वाला सिटी ट्रक जिसको बोलते हैं मोस्टली। तो वो डे कैब है। तो एक तो डे कैब लेके जाएंगे, और पिकअप ट्रक जो ये खड़ा है सामने, ये कैब वाला पीछे, तो ये लेके जाने वाले हैं। तो अब ट्रेलर के 3 टायर चेंज होने थे, तो ये अकाल टायर से आया हुआ है बंदा चेंज करने। ऑलमोस्ट डन ही है, तो वेट कर रहे हैं। अब खैर कंपनी तो पे करेगी इस चीज़ की, पर टाइम तो वेस्ट हुआ है ना यार। अब मुझे मेरे डिस्पैचर ने बोला था कि लोड रेडी है, हो जाएगा जब तक तू आएगा, और आके सिक्योर करना और निकल जाना। कुछ भी नहीं हुआ, बैठा हूँ ट्रक में। हाँ, पर एक चीज़ अच्छी हो गई, जो टार्प अपनी पिछले व्लॉग्स में फट गई थी, वो टार्प अपन ने रिप्लेस करवा ली है अपने शॉप से। तो वो काम सही हो गया। ट्रक की सर्विस हो गई है आज। हीट जो ख़राब हुई थी ट्रक की, वो भी सही कर दी इन्होंने। हाँ जी गाइस, यार्ड आए को हो गए हैं अराउंड 4 साढ़े 4 घंटे। 2 बजे के आसपास में आ गया था, दो भी नहीं, डेढ़ डेढ़ के आसपास आ गया था आई गेस मैं। तो अभी 1.5 से 5.5 घंटे हो गए। तो लोड सिक्योर कर लिया है अभी, जब अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं। तो ये चीज़ है जो अपन लेके जाएंगे। तो फोर्ड F-150 का पिकअप ट्रक, और वॉल्वो की डे कैब, जो कि अपन इसको सिटी ट्रक भी बोल देते हैं। और ये इसकी एरोडायनेमिक वाली बॉडी जो कि ऊपर लगती है। अगर जैसे ड्राई वैन्स के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर एवरेज अच्छी देता है ट्रक। तो पूरा देखो, इतना इतना गैप छोड़ा है, सेम इतना ही आगे, फिर भी पीछे से ट्रेलर को हैंग कर रहा है। तो ये 3 फुट से कम है, तो मुझे कोई परमिट नहीं चाहिए। बस एक अपन ने लाल झंडी, ऑरेंज झंडी टांग दी है, ये ज़रूरी है अगर ओवर हैंग कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आप कर दो ये चीज़। बस अब निकलूँगा 6:30 बजे। तो देखता हूँ कितना ट्रक चलता है मुझसे आज, तो वहाँ तक निकलेंगे अपन। हाँ जी गाइस, यार्ड से निकल गए थे, और जो लोड अपन ने उठाया है उसमें जो ट्रक अपन वॉल्वो का लेके जा रहे हैं, तो वो मैं मेजर कर रहा था। मेरे को ना बाद में डाउट हुआ कि हाइट ओवर तो नहीं होगी। हाइट वाइज तो सही लगा मुझे, पहले भी डाउट नहीं था, पर वाइड जो था ना चौड़ाई में अब वो ट्रक एग्जैक्ट सेम चौड़ा अपने ट्रक जितना है। और अपना ट्रक जो होता है वो 8.5 होता है वाइड, 8.5 मीटर वाइड। तो कनाडा में और यूएस में 8.5 एग्जैक्ट 8.56 से आई गेस, या 52। अगर उससे चौड़ा लोड आप लेके जा रहे हो तो आपको परमिट चाहिए। अगर आपके पास परमिट नहीं है, तो जो लोड अपन ने उठाया है वो एग्जैक्ट 8.5 है।
और जो ओवर हैंग कर रहा था पीछे की साइड में एट द वेरी एंड, जो पिकअप ट्रक फोर्ड का था, उसका भी डाउट आया था बाद में मेरे दिमाग में। तो उसका तो विद इन 3 फुट होता है, 3 फुट के अंदर अंदर है वो, तो उसका भी ऑल गुड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो वो तो हार्डली आई गेस 2 फुट भी हार्डली होगा मुश्किल से। तो अभी बस निकले हैं, सफ़र काफ़ी पड़ा है अपना। तो आज मैं देखता हूँ, अभी फिगर आउट करूँगा, अभी तक मैंने फिगर आउट करा नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकना है। ग्रैंडफेल रुके हैं या कहाँ रुके हैं, तो फिगर आउट करते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को। हाँ जी गाइज, ब्रैंडन आ गया था मैं, और फिर यहीं तक का डिसाइड करा कि यहीं रुक जाता हूँ आज रात को। अब यहाँ से सफ़र अपना अराउंड है 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे लगेंगे कस्टमर की लोकेशन पे। तो सुबह 6 बजे के आसपास ट्रक शुरू करूँगा, तो 6 से वही 9:30 के आसपास पहुँच जाऊँगा कस्टमर की लोकेशन पे। क्योंकि यार थक गए थे यार, सुबह भी टाइम से उठ गए थे, और उसके बाद लोड अपना सिक्योर वगैरह करा, उसमें भी टाइम लग गया। और जो सारे दिन में अपनी इन्होंने मगजमारी करवाई है वो अलग। तो बस अभी मैंने फिर यही डिसाइड करा कि फालतू में स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ड्राइव करके आधी रात तक। इससे अच्छा है कि अभी टाइम से सो जाओ, नींद पूरी हो और सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट मेरी तरफ से। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रैंडन रुका था रात को, और सुबह के हो गए हैं 6:30। तो बस अभी निकले हैं यहाँ से, और फुल अंधेरा है अभी। तो दिन निकलेगा अराउंड 7:30 के आसपास। बस अभी नींद में ही हूँ काइंड ऑफ। ये ठंड में आप लोगों को पता ही है कि सुबह की नींद कितनी बढ़िया लगती है। वही हाल मेरा था, बड़ी मुश्किल से उठा हूँ। मैंने कहा नहीं, अब तो उठना ही पड़ेगा, अब अपने पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो बस चलते, थोड़ा सा दिन निकलेगा, फिर आप लोगों से मिलते हैं वापस। A few moments later. रात को एक पंगा और हो गया। जब मैं सो गया था, सब यार्ड में जो ट्रक की बंक हीट फिक्स करवाई थी, मतलब जो अपने स्लीपर की साइड में जो हीट चलती है पार्किंग वाली, तो वो चल नहीं रही थी। वो इशू का मैंने इनको बताया था, तो वो उन्होंने चेक करा तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, सही है। तो कल रात को जब मैंने उसको चलाया तो थोड़ी देर तो वो सही चली, पर पता नहीं आधी रात को जाके क्या हो जाता है उसको, वो बंद हो जाती है। और भाई आधी रात अराउंड बजे हुए थे 3 या 3:30 सुबह के। तो इतना ठंडा हो गया था ना ट्रक, क्योंकि टेम्परेचर हो गया था -3 या 4 के आसपास, तो काफी ज्यादा ठंड हो गई थी। फिर मुझे आधी रात को उठ के ट्रक स्टार्ट करना पड़ा। ट्रक स्टार्ट करा तो 10-15 मिनट बाद जाके प्रॉपर हीट आनी शुरू हुई, तब जाके नींद आई वापस से, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड हो गई थी। ब्लैंकेट में भी आप अगर लिपटे हुए हो सारे के सारे तो ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा हाथ पैर या मुंह बाहर निकला तो वही बहुत ठंड लग रही थी। और अभी इस ट्रक से मेरा कब से काइंड ऑफ रेस ही लगी हुई है। अब चक्कर ये, अगर मैं इसके पीछे रखता हूँ तो मेरे ट्रक में सेंसर लगा हुआ है, एडास काइंड ऑफ कह सकते हो, पर प्रॉपर एडास नहीं है, क्योंकि वो स्टीयरिंग नहीं संभालता है। वो ब्रेकिंग वाला है सिस्टम, कि अगर कोई आगे सामने ट्रक स्लो स्पीड पे जा रहा है तो ये ट्रक भी उसकी स्पीड मैच कर लेगा, कि उसी स्पीड से जाने लग जाएगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, ब्रेक लगा के पीछे आ जाऊं। और कैमरे में आप लोगों को शायद नहीं आ रहा होगा इतना क्लियर, पर भाई चांद इतना बड़ा दिख रहा है ना आंखों से आज।
फुल मून डे है और बहुत ही बड़ा दिख रहा है। ये देखो, अब मैंने इस लेन में आ गया तो अब इसने स्पीड कम कर ली। अब ये ट्रक आ गया 103 पे, तो पता नहीं, अब समझ में नहीं आ रही। पीछे ही चलता हूँ थोड़ी देर इसके, अगर ये ज़्यादा स्लो जाएगा तो फिर वापस ट्राई करेंगे ओवरटेक करने की। हाँ जी गाइज, मूसोमेन जस्ट क्रॉस करके रुका हूँ और लोड चेक डाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं लोड सही है ना। तो अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे, और चेन थोड़ी सी ढीली हुई पड़ी है तो इसको टाइट करता हूँ मैं। तो ये लोड है अपना, रात को भी दिखाया था आप लोगों को। तो ये क्या हुआ है कि चेन ढीली हो गई ना, तो ये टच हो गया आगे, पर इसका भी चक्कर नहीं है, ऑलरेडी बहुत स्क्रैचेस हैं इस पे। और जो लेवलर्स होते हैं वो भी होते हैं, तो यहाँ पे स्टैक है, इस जगह पे लगा के दोनों में फंसा के और फिर यूँ स्ट्रैप मारी होती है क्रॉस में इधर। तो जगह पूरी पूरी थी तो उस चक्कर में यहाँ पे फंसाने पड़े, तभी तो पूरा ये देख लो इतनी इतनी गैप छोड़ के, और पीछे भी जगह नहीं बची बिल्कुल। ये देखो इतनी सी जगह है टायर्स और इसके बीच में। तो चलते हैं, हो गए मुझे अराउंड यहाँ पे 5-7 मिनट, तो निकलते हैं बस। ये देखो जी, घर लेके जा रहा है और पायलट कार आगे और पीछे। सस्कैचुअन में बहुत कॉमन है। लो जी, ऑलमोस्ट कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए, पहुंचने वाले, पहुंच तो नहीं गए। और यहाँ पे रेलगाड़ी आ गई है तो वेट करना पड़ेगा। अभी तो उसका एंड दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। तो ये है और वो आगे से आ रही है, तो अभी तक तो कोई एंड नहीं दिख रहा है, डब्बे आए जा रहे हैं। वेट करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है 5-10 मिनट यहाँ पे। लो जी लो, फाइनली ट्रेन का लास्ट डब्बा और इंजन लास्ट में लगा हुआ है। हो गए अराउंड अपन को 3-4 मिनट यहाँ पे, और टाइम हो गया है 10:08। तो बस यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव रह गई सारी। तो जैसे ही अब ट्रेन निकली है, फाटक खुलेंगे अभी और निकलेंगे। चलो जी, मिलते हैं आप लोगों से आगे। मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, और मुझे रिसीवर ने बोला है कि यहाँ से तू राइट मार और फिर ऑल द वे बैक जाना है, वहाँ पे रैंप बना हुआ है। तो ये जा रहा है मेरे आगे, अब इसी को ही फॉलो करता हूँ। इसी में है इनका बंदा, आई गेस वो जाना है ऑल द वे बैक। फेंस लगी हुई है वहाँ पे, ही बोल रहा था रैंप लगा होगा तो वहाँ पे जाके अनलोडिंग कर देंगे। तो ये री रैंप बना हुआ है इन्होंने, देसी जुगाड़। मोस्टली ऐसा ही होता है, ये रैंप कबाड़ना ज़्यादा काम पड़ता नहीं है। तो ये 2-3 ब्लॉक्स लगा के पत्थर के और मिट्टी से सारा कवर कर दिया उसको। बस अभी मैं बैक पे कर दूंगा इसी जगह पर। चलो जी, बैक इन कर दिया, करते हैं अनसिक्योर लोड। हाँ जी गाइस, तो
अनलोडिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि जो ये डे कैब है ट्रक, इसकी बैटरी डेड है, क्योंकि ये यार्ड में खड़ा था बहुत टाइम से, तो बैटरी ड्रेन हो गई है इसकी सारी की सारी। तो कल भी मुझे नहीं पता था कि इन्होंने जो ये ट्रक है वो बूस्ट करके स्टार्ट करा है। तो अब जो यहाँ पे बंदा अनलोडिंग कर रहा है इनका, तो उसने बुलाया है अपने किसी फ्रेंड को, ताकि वो आए बूस्टर लेके ट्रक को बूस्ट करे और अनलोड हो जाए। अपना ऑलमोस्ट डन है, बस ये स्टेपें रह गई है इकट्ठी करने वाली। और लेवलर्स जो ट्रक के नीचे अपन ने फंसाए थे, वो एक बार ट्रक बैक होगा तो ही अपन उनको टिका सकते हैं जगह पर। तो तब तक बस ये 3 स्ट्रैप्स हैं, इनको रोल करते हैं और वेट करेंगे। और तो कर भी क्या सकते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी कर लेंगे। ब्रेकफास्ट तो क्या, लंच ही करेंगे अब सीधा। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था जब अपन ने लोड चेक डाला था रास्ते में रुक के, तो वहाँ पे मैंने पोटैटो वेजेस फ्रोज़न लेके आया था जो मैं, वो और चीज़ स्टिक्स, वो भी फ्रोज़न ही आती है। तो वो दोनों चीज़ें मैंने अपना उसमें कर ली थी, एयर फ्रायर में। तो बस अभी करते हैं डन इसको, और फिर नेक्स्ट लोड की शायद अपडेट आ गई है, क्योंकि डिस्पैचर को कॉल लगाई थी अभी मैंने, तो उसने बोला कि मैंने तुझे ईमेल सेंड करी है। तो ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर ड्रॉप करना है पता नहीं कौन से यार्ड में, तो वो मैं चेक करूँगा अभी ईमेल, और वहाँ से कोई डिफरेंट ट्रेलर उठाना है। तो वी विल फिगर आउट व्हाट वी हैव टू डू। अभी पता नहीं, इसके पास कोई क्रेन वगैरह तो है नहीं, ये कैसे उठाएगा, ये इतनी भारी भी नहीं है। 2 जने अगर लगेंगे साथ में तो उठा सकते हैं आई गेस। तो इससे पूछता हूँ मैं कि अपन इसको ही उठा के नीचे रख देते हैं जब तक। गोरा भी सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या अकेले ही बड़बड़ाया जा रहा है कब से ये। कैमरा तो देख लिया था उसने, ये कुछ तो कर रहा है ये कैमरे से। चलो जी, डन है अपना। जी गाइज, डिलीवरी हो गई है। ट्रक फाइनली इन्होंने बूस्ट करके स्टार्ट कर दिया था। बूस्टर केबल लगाने के बाद भी स्टिल ट्रक को अराउंड लाइक 15 मिनट इन्होंने लगा के रखी केबल्स, और एक और बूस्टर लेकर आया अलग से बंदा, वो हुक करा, फिर जाके बूस्ट होके स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ठंड भी थी अराउंड, रात को टेम्परेचर हो गया था फील्स लाइक -7, और वैसे -2 था, तो उस वजह से भी बैटरी डेड है, और ऑलरेडी बैटरी तो डेड थी। तो अभी बस अपडेट आई है कि ये वाला ट्रेलर ड्रॉप करना है, जो मैंने आपको बताया था पहले। तो मैं उससे पहले सोच रहा हूँ कि शावर ले लूँ जाके, बलगोनी यहाँ से पास ही है, 12 मिनट की ड्राइव है। तो वहाँ जाता हूँ, शावर लेता हूँ, और फिर वहाँ से ट्रेलर ड्रॉप करके बाइजन से ट्रेलर उठाना है फ्लैट बेड। अभी अपने पास स्टेप बैक है, तो ये वाला ड्रॉप करके फ्लैट बेड उठाएंगे, और फिर यहाँ से 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे एक लोकेशन बताइए, वहाँ जाना है। और पिकअप है कल सुबह 9 बजे की। तो अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं है। उसने बोला है कि होपफुली, डिस्पैचर ने बोला है बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी कि एग्जैक्ट क्या लोकेशन है। तो विल सी। अभी चलते हैं अपन यहाँ से फ्लाइंग जे बलगोनी वाले पे, और वहाँ जाके शावर लेते हैं। हाँ जी, फ्लाइंग जे बलगोनी वाले पे फ्यूल अप कर लिया था, शावर बुक करा है अपना। 15 से 20 मिनट बाद नंबर आया, तो बस जाते हैं फटाफट शावर लेते हैं, और फिर ट्रेलर ड्रॉप करेंगे रजाइना शहर में। 1
ये शावर होगा अपना, और चलो लेते हैं शावर।